Hello children, welcome back to हमारी पाठशाला. So this is your Hindi class. Hindi पाठशाला. Today we are going to learn something new. आज हम कुछ नया पढ़ेंगे. अभी तक की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आप ये जानते हैं, क्या आप ये जानते हैं कि छोटे बच्चे जो बोलना नहीं जानते हैं वो अपनी बात को बताने के लिए कुछ आवाज़ें निकालते हैं. कुछ बच्चे बोलते हैं मम 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 मम, कुछ बच्चे बोलते हैं पप्पा पप्पा पप पप्पा ऐसे करके रोते हैं, या कुछ बच्चे द द द द बोलते हैं. इन आवाज़ों को बच्चों हम कहते हैं ध्वनियाँ. इन आवाज़ों को कहते हैं ध्वनियाँ. जो ये मुंह से निकालते हैं आवाज़, उन्हें कहते हैं ध्वनियाँ. यही ध्वनि जब हम कॉपी पर लिखते हैं या पेपर पे लिखते हैं मम 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 मम, तो वो हो जाता है वर्ण. क्या हो जाता है? वर्ण. उन्हीं को अगर हम लिख देते हैं तो वो लिखित रूप में कहलाता है वर्ण. हम पढ़ चुके हैं कि वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन. स्वर ये मैंने आपको बताया है, मैं आप पढ़ सकें इसीलिए. अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैंने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ाया है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाएं और हिंदी क्लासेस को सर्च करें. आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं. हम अभी तक पढ़ चुके हैं स्वर. स्वर क्या होता है? अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ अं अह. और हम पढ़ चुके हैं व्यंजन. व्यंजन में आते हैं ये लेकिन आज हम संयुक्त अक्षर के बारे में पढ़ेंगे. संयुक्त अक्षर क्या होता है? 4 संयुक्त अक्षर हैं हमारे पास. चार संयुक्त अक्षर हैं, क्ष, त, ज्ञ और श्र. 4 संयुक्त अक्षर. मेरे साथ बोलिए, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र. अब हम देखेंगे कि ये संयुक्त अक्षर कैसे बनाए जाते हैं. चलिए, क्ष, त्र, ज्ञ, क्षत्रज्ञ और श. त्र, ज्ञ और श. श कैसे बनाएंगे? क्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्ष. इसको बोलते हैं त्र, इसको बोलते हैं ज्ञ, इसको बोलते हैं श्र. ठीक है. क्ष एक संयुक्त अक्षर है. संयुक्त अक्षर क्या होता है? संयुक्त अक्षर होता है जो दो व्यंजनों के मेल से बना होता है. दो व्यंजनों के मिलने से जो अक्षर बनता है उसे कहते हैं संयुक्त अक्षर. संयुक्त अक्षर, पहला संयुक्त अक्षर है क्ष. श कैसे बना है? देखो, ध्यान से देखो सभी. क, लेकिन क व्यंजन नहीं, क हलंत. क हलंत और ये वाला श षटकोण मिलके बनता है क्ष. क हलंत और श मिलके बनता है क्ष. तो क्ष जो है एक संयुक्त अक्षर है जो कि क हलंत और श से मिलके बना होता है. ये है त्र. त्र जो है वो त हलंत और र से मिलके बनता है. त हलंत और र के मिलने से बनता है त्र. ज्ञ, ज्ञ भी एक संयुक्त अक्षर है. ज्ञ कैसे बनता है? ज हलंत, ये दो व्यंजनों के मिलने से बनता है संयुक्त अक्षर. तो एक ये व्यंजन है और एक और व्यंजन होता है ये, इसको बोलते हैं चिया. ज हलंत और चिया मिलके बनता है ज्ञ. अब आते हैं श्र. श्र भी एक संयुक्त अक्षर है और श्र कैसे बनता है? श हलंत और र मिलके बनता है. श हलंत और र मिलके बनता है श्र. श हलंत और र मिलके बनता है श्र. तो अभी हमने देखा 4 संयुक्त अक्षर क्ष, त्र, ज्ञ और श्र कैसे बनते हैं. क और श मिलके बनेगा क्ष, क हलंत और श मिलके बनेगा क्ष. त हलंत और र मिलके बनेगा त्र. ज्ञ कैसे बनेगा? ज हलंत और चिया मिलके बनेगा ज्ञ. और श्र कैसे बनेगा? श हलंत और र मिलके बनेगा श्र.
अब बच्चों, अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त, अभी हमने पढ़ा संयुक्त अक्षर, और अब हम जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब दो व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं। दो व्यंजन मिलकर, दो व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, न। दो व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। अब इसमें से एक व्यंजन जो होता है उसमें स्वर नहीं होता है और दूसरे व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है। पहला व्यंजन स्वर के बिना होता है और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि क एक व्यंजन है। क एक व्यंजन है, लेकिन क अगर किसी भी स्वर के बिना है, स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, अंग, अह, री, भी। तो क अगर किसी स्वर के बिना है तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, क हलंत। क जब स्वर के बिना लिखा जाएगा तो वो ऐसे लिखेगा, क हलंत। और इसके साथ जब एक और व्यंजन जो कि त है, त एक व्यंजन है, लेकिन इसमें मैंने हलंत नहीं लगाया। जब हलंत लगाते हैं तो वो स्वर के बिना होता है, लेकिन यहां पे त स्वर के साथ है। कौन सा स्वर है त के साथ? त, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क हलंत। क हलंत का मतलब है क व्यंजन जो कि स्वर के बिना है, और त का मतलब है ये स्वर के साथ है, और दोनों मिलके बनाते हैं त। आधा क हलंत और त मिलके बनाते हैं त। क हलंत स्वर के बिना है और त स्वर के साथ है, दोनों मिलके बनाते हैं त। क्या आप इस संयुक्त व्यंजन से बनने वाला कोई शब्द लिख सकते हैं? ये एक संयुक्त व्यंजन है त, जिसमें एक क का भी साउंड आएगा त। इस संयुक्त व्यंजन से बनने वाला शब्द होता है वक्त। वक्त, वक्त। एक और शब्द है सूक्ति। सूक्ति, सूक्ति। इसमें त एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन से बनने वाला पहला शब्द मैंने लिखा है वक्त। वक्त और सूक्ति, सूक्ति। इसके बाद एक और संयुक्त व्यंजन लिखते हैं, यह है द हलंत। यह है द हलंत। द हलंत और य मिलके द हलंत। द हलंत का मतलब है यहां पे ये व्यंजन स्वर के बिना है। द हलंत का अर्थ है ये व्यंजन स्वर के साथ नहीं है, लेकिन य का मतलब है कि ये व्यंजन स्वर के साथ है, तो दोनों मिलके बनता है द्य। द्य क्या बनता है? द्य। द हलंत स्वर के साथ और द हलंत का मतलब है ये स्वर के साथ नहीं है, इसलिए द हलंत है, इसको आधा द भी कह सकते हैं। और ये य है जो कि स्वर के साथ है, दोनों मिलके एक संयुक्त व्यंजन बनाते हैं जो कि द्य है। द्य। इस संयुक्त व्यंजन से बनने वाला शब्द क्या हो सकता है? इस संयुक्त व्यंजन से बनने वाला शब्द हो सकता है विद्या। इस संयुक्त व्यंजन से बनने वाला शब्द है विद्या। विद्या, इसमें द्या संयुक्त व्यंजन है। विद्या से ही एक और शब्द बना सकते हैं, विद्यालय। विद्यालय, विद्या और विद्यालय। ठीक है। अभी हमने दो संयुक्त व्यंजन सीखे, त, थ और द्य। अब हम जानते हैं थर्ड संयुक्त व्यंजन। देखिए, प हलंत या आधा प भी कह सकते हैं। प हलंत का अर्थ है कि ये प व्यंजन स्वर के साथ नहीं है। प व्यंजन स्वर के साथ नहीं है। और एक व्यंजन है य जो कि स्वर के साथ है। प हलंत का मतलब है कि ये प व्यंजन बिना स्वर के साथ है और य जो है वो स्वर के साथ है। ये
दोनों मिलके बनते हैं प्य। क्या बनते हैं? प्य। इस संयुक्त व्यंजन को बोलते हैं प्य। क्या बोलते हैं? प्य। क्या आप कोई एक ऐसा शब्द बता सकते हैं जो प्य संयुक्त व्यंजन से मिलकर बनता हो? कोई ऐसा शब्द जो कि प्य संयुक्त व्यंजन से मिलकर बनता हो? एक है प्य आज, प्याज, प्याज, प्य, प्य आज, प्याज। और एक है प्यार, प्यार। प हलंत और य से मिलकर बनता है प्य संयुक्त व्यंजन, और प्य संयुक्त व्यंजन से मिलकर बनने वाले दो शब्द हैं प्याज और प्यार। अब हम एक और संयुक्त व्यंजन देखेंगे, सहलंत। सहलंत, सहलंत का अर्थ है, सहलंत का क्या अर्थ होगा बच्चों? सहलंत का अर्थ होता है कि ये वाला स व्यंजन किसी भी स्वर के साथ नहीं है। सहलंत और धन त, त जो है वो किसी स्वर के साथ है। ये क्या है? ये मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। सहलंत धन त मिलके बनेगा स्त, स्त। इस सहलंत को आधा स भी कह सकते हैं, और ये दोनों मिलके, ये दोनों व्यंजन मिलके जो संयुक्त व्यंजन बनेगा वो होगा स्त, स्त। अब इस स्त से, इस स्त संयुक्त व्यंजन से मिलकर कौन कौन से शब्द बनते हैं? कोई एक बता सकते हैं? बहुत आसान है। स्त संयुक्त व्यंजन से मिलकर बनने वाला दो मिलकर बनने वाले दो शब्द बताने। एक है रास्ता, स्ता, देखो ये रास्ता, रास्ता। और एक है खस्ता, खस्ता। एक है देखो रास्ता, रास्ता, खस्ता, खस्ता। ठीक है, खस्ता हालत हो जाना, खस्ता और रास्ता। तो स्ता यहां पे संयुक्त व्यंजन है। एक बार रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। क हलंत और त व्यंजन मिलके त संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, और इन त से जो शब्द बनता है वो है वक्त, वक्त और सूक्ति, सूक्ति। ये आधा क है। क्या है ये? आधा क, याद रखिए, ये है आधा क। अच्छा, ये है द हलंत और ये है य। द हलंत और य मिलके बनता है द्य, द्य। द्य एक संयुक्त व्यंजन है, और इस संयुक्त व्यंजन से मिलके बनते हैं दो शब्द विद्या और विद्यालय, विद्या और विद्यालय। इसमें द्या और यहां पे ये द्य संयुक्त व्यंजन है। अब हम आते हैं प हलंत और य में। प हलंत और य मिलके जो संयुक्त व्यंजन बनाता है वो बनेगा प्य, और इससे, इस प्य संयुक्त व्यंजन से दो शब्द बनेंगे प्याज और प्यार। अब हम आते हैं लास्ट, लास्ट, इस क्लास की लास्ट संयुक्त व्यंजन जो है स्त, स्त। सहलंत और त मिलके बनता है संयुक्त व्यंजन स्त, और ये स्त संयुक्त व्यंजन हम कैसे यूज करेंगे? रास्ता, स्ता, खस्ता, खस्ता, स्ता, स्ता। ओके, तो हमने चार संयुक्त व्यंजन सीखे, त, द्य, प्य और स्त। ठीक है, चलिए